कब्रिस्तान, आपने भी नाम सुना होगा। दोस्तों, कब्रिस्तान एक ऐसा नाम है जिसे सुनने के बाद हर किसी का दिल बैठ जाता है। एक डर का सा माहौल मन ही मन में, दिमाग में बन जाता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कब्रिस्तान की, जिसमें डर भी बहुत है। आप सुनेंगे आपको बहुत डर लगेगा। और इसमें एक बाप बेटे के जो रिश्ता है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि जो हमारे पूर्वज हमें छोड़कर चले जाते हैं वो जाने के बाद भी हमारी रक्षा करते हैं। ये कहानी है इकबाल नाम के एक छोटे से बच्चे की, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल होगी। इकबाल बहुत ही होनहार बच्चा था, लेकिन उसके पिताजी की तबीयत, उसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब रहा करती थी। इसलिए इकबाल को ही काम करके अपने घर का गुजर बसर करना पड़ता था। घर का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम इकबाल ही किया करता था। एक बार उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इकबाल का न कोई दोस्त था, न कोई उसके रिश्तेदार थे। इसलिए वो अकेला ही अपने पिताजी को लेके कब्रिस्तान गया और सारा काम उसने अपने हाथ से किया। उसने खुद ही कब्र खोदी और खुद ही अपने पिताजी को वहां दफनाया। कब्र खोदने और दफनाने में उसे दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। सारा काम करने के बाद इकबाल वहां से निकला, कब्रिस्तान से अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ। थोड़ी दूर चलकर उसे पीछे से किसी ने आवाज दी और बोला, ईबू। ईबू सुनते ही इकबाल घबरा गया, क्योंकि ईबू उसे हमेशा उसके पिताजी, उसके अब्बा ही कहा करते थे। लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया और फिर आगे बढ़ चला। फिर पीछे से आवाज आती है, ईबू। इकबाल घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इकबाल जोर जोर के चिल्लाता है, अब्बा अब्बा, लेकिन कोई भी उसे जवाब वापस नहीं आता। इकबाल सरपट दौड़कर कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही डर जाता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, कब्रिस्तान का गेट एकदम से अपना आप बंद हो जाता है। इकबाल डर के मारे कांपने लग जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान की दीवारें भी काफी ऊंची थी और गेट भी काफी बड़ा था, तो वो कूद कर भी उस पार नहीं जा सकता था। वो सोचता है कि मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं रात भर के लिए यहीं फंस जाऊंगा। लेकिन कब्रिस्तान का एक और गेट था जो पीछे की साइड था। वहां जाने के लिए कब्रिस्तान के बीच में से होकर जाना पड़ता था। इब्बू हिम्मत करता है इकबाल, और फिर वो वापस कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है बाहर जाने के लिए। जब वो बीच में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि कब्र के बीच में एक इंसान दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। इकबाल बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है और बोलता है, अंकल आप कौन हैं? फिर एक बार और पूछता है, अंकल आप कौन हैं? इतनी देर में क्या होता है कि जो व्यक्ति वहां खड़ा रहता है वो वहीं खड़ा रहता है और उसकी गर्दन पूरी पीछे घूम जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और वो इकबाल को घूर घूर के देखता है। इकबाल बहुत बुरी तरह कांप जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहां से दौड़ लगा देता है। दौड़ते दौड़ते वो एक पेड़ के पास पहुंचता है, जहां उसे थोड़ा ठीक लगता है और वो वहां रुक जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं रात यहीं बिता लूं, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जैसे ही वो पेड़ के पास बैठता है, थोड़ा सा आराम करता है, तो थोड़ी ही देर में पूरे कब्रिस्तान में कोहरा छा जाता है, क्योंकि रात का समय था और जैसे जैसे रात बढ़ती है कोहरा बढ़ते जाता है। इकबाल देखता है कि एक औरत कब्रिस्तान में दौड़ते हुए जा रही है और थोड़ी देर बाद उस औरत के पीछे एक बच्चा भी दौड़ते हुए जा रहा है। लेकिन इकबाल को उस औरत की जो फेस था, जो चेहरा था, वो साफ साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि धुंध काफी होती है। उसके बाद उस बच्चे के पीछे एक और औरत दौड़ते हुए जा रही है। यह सब देखकर इकबाल बुरी तरह थर्रा जाता है, बहुत बुरी तरह घबरा जाता है और अपने पिता को याद करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब कोहरा छटता है तो वो औरत वहीं रुक जाती है और इकबाल की तरफ देखती है और उसकी तरफ आने लगती है। उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि जैसे कोई अभी कब्र से निकलकर बाहर आया हो। इकबाल डर के मारे थोड़ा सा पीछे होने लगता है। औरत इकबाल की तरफ आती है, इकबाल पीछे जाने लगता है। इतनी देर में क्या होता है कि पीछे एक कब्र खुदी हुई रहती है, इकबाल को पता नहीं रहता, वो देख नहीं पाता और उसका पैर फिसलता है और कब्र में वो गिर जाता है। अब क्या था, कब्र इतनी गहरी थी कि वो ऊपर निकल भी नहीं पाता है और डर के मारे चीखने चिल्लाने लग जाता है। उसे एहसास होता है कि कोई उसे नीचे की ओर खींच रहा है, कोई उसे जमीन की ओर खींच रहा है। इकबाल कुछ भी नहीं कर पाता और बिल्कुल असहाय महसूस करता है। एक छोटा सा बच्चा, न उसमें इतनी ताकत थी कि वो इसका विरोध कर पाता। देखते ही देखते इकबाल का आधा शरीर
जमीन में चला जाता है। इकबाल आंख बंद करके अपने अब्बू को याद करता है कि अब्बू या तो आप बचा लो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतनी देर में उसे एहसास होता है कि कोई उसके दोनों हाथ पकड़ के बाहर खींच रहा है, और जैसे ही इकबाल अपनी आंख खोलता है तो अपने आप को बाहर पाता है और फिर वह वहाँ से भागकर पिछले वाले गेट से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, उसे बचाने वाला और कोई नहीं, उसके अब्बू ही थे जिन्होंने उसकी वहाँ से जो भूत थे कब्रिस्तान के, उससे उनकी रक्षा की। अपना कितना भी दूर हो जाए, वो कभी भी उसका आशीर्वाद, उसकी बेस्ट विशेष हमेशा हमारे साथ रहती है। इस तरह इकबाल अपने घर आ जाता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये इकबाल की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे वापस एक नई कहानी के साथ में। धन्यवाद।